नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां खबर बलरामपुर जिले की है, जहां ग्राम पंचायत पुरैना की सच्चाई को जानने के लिए ग्राम पंचायत प्रेमपुर पुरैना के ग्रामीणों से और पंचायत पुरैना प्रधान किशोर लाल यादव से बात की गई। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत पुरैना का सारा सच बताया। क्या कुछ कहा गाँव वासियों ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंचायत पुरैना प्रधान किशोरी लाल यादव ने बताया कि आज से 20 साल पहले हमारे गांव की स्थिति क्या थी, हमारे ग्राम सभा के सभी लोग जानते हैं। मैं 2010 में प्रधान हुआ। हमारे गांव में जितने भी सेक्टर रोड थी, चकबंदी से लेकर आज तक ब्लॉक था। कुछ लोग उस पर कब्जा किए हुए थे, वो पैमाइश कराकर हमने बनवाने का काम किया और सभी लोगों को आने जाने का रास्ता मिला। ग्राम पंचायत पुरैना में 7,30,000 का काम कराया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत द्वारा स्वीकृत है। गरीब के मोहल्ले में हरजन बस्ती में और प्रेमपुर में नाली और खड़ंजे का कार्य होना चाहिए, उसको सुचारू रूप से मैंने किया। 10 साल में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई दुखी हो। इसके पहले हमने 16 आवास बनवाए हैं और इस बार जो काम चल रहा है 26 लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, जिसमें 21 लोगों का काम चल रहा है, अभी 25 और लोगों का बाकी है। हम आपको लेकर चल रहे हैं ग्राम पंचायत पुरैना। जो इस समय यहाँ पर ग्राम पंचायत प्रधान जी द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आने वाला है। पूर्व काल में ये 5 साल पूरे हो रहे ग्राम पंचायत प्रधान के। आइए जानते हैं यहाँ के विकास के बारे में कि यहाँ इस ग्राम पंचायत पुरैना में क्या क्या विकास हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, राशन कार्ड योजना का लाभ एवं अन्य कितने क्या क्या विकास हुआ, आइए जानते हैं जनता से। आइए, आपका शुभ नाम क्या रहेगा? राम खिलावन। राम खिलावन जी, ये बताइए ग्राम पंचायत पुरैना में क्या क्या विकास हुआ है? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको मिला? मिला। राशन कार्ड भी मिला, आवास भी मिला। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है? अच्छा हुआ, सोलिंग वगैरह भी लग गया हमारे मोहल्ले में, मतलब बिजली हो गया है। खड़ंजा भी, नाली भी हो गया है। अच्छा, विकास के कमी जी। आपका शुभ नाम क्या है? द्वारिका जी, बताइए यहाँ पर विकास के बारे में क्या कहेंगे? विकास बहुत सुंदर भाई भैया जी। विकास को बात नहीं, जहाँ नाली की व्यवस्था ना है, जहाँ नाली नहीं बन पाएगा। यहाँ पर ये विकास के बारे में मैंने जाना और पूछा लोगों से। यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत में प्रधान पुरैना किशोरी लाल यादव जी के द्वारा यहाँ पर कार्य कराया गया। यहाँ पर जो समकक्ष में है वो देखा गया। आइए इस विषय पर जानेंगे प्रधान पुरैना जी से कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। पूर्व काल में 5 साल बीते, यहाँ के प्रधान जी और अन्य सदस्यगण ग्रामवासी खड़े हुए हैं। इस विषय पर लोगों से जानेंगे। साथ साथ में पुरैना प्रधान जी से मुलाकात हुई, इनसे भी जानेंगे कि उन्होंने पूर्व काल में 5 साल बीते, पूर्व काल में उन्होंने क्या क्या विकास किया है अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत में। और काफ़ी लोग हैं, लेकिन पहले इस विषय पर जान लेते हैं प्रधान पुरैना जी से, किशोरी लाल यादव जी से, कि इस विषय पर उनको क्या कहना है और अपने विकास के बारे में उन्होंने क्या क्या विकास किया है, क्या कहते हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप मेरे विकास के बारे में पूछा, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि आज चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के माहौल में लोग अपनी बातें आगे बढ़ा करके मेरी बातें, विकास किया हुआ कार्य को भी दबाना चाहते हैं, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। कम से कम आपने हमारे ग्राम सभा में आए। मैं विकास किधर जो भी है, आज के 20 साल पहले हमारी गांव की स्थिति क्या थी, हमारे ग्राम सभा के सभी लोग जानते हैं। मैं 2010 में प्रधान हुआ। हमारे गांव में जितनी भी सेक्टर रोड थी, जो आज तक चकबंदी से लेकर के आज तक जो नहीं था, वहाँ ब्लॉक था, लोग उस पर कब्जा किए हुए थे। मैंने उसको पैमाइश करवा करके पटवाने का कार्य किया और सभी लोगों का रास्ता आने जाने का रास्ता दिया। लोग बहुत खुशी व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो मनमानी है, लोगों को दबिश देते हैं, अलग चीज़ है। लेकिन मेरा विकास जो है पूरा मेरा गांव प्रेमपुर पुरैना देखता है और मेरा स्वभाव भी देखते हैं। मैं लगभग 7.5 लाख रुपए का काम कराया। शायद आप गांव में गए होंगे, देखे होंगे, और आज तक पैसा हमको एक भी नहीं मिला है, जबकि हमारा MB किया हुआ है।
BDO द्वारा स्वीकृत है, ADO पंचायत द्वारा स्वीकृत है। जिले पे हमने DM साहब को भी आश्वासन दिया चिट्ठी द्वारा कि हमारा स्थलीय जांच करके हमारा पेमेंट करवाया जाए। फिलहाल ऐसी पंचायत चुनाव के नाते हो गया कि नहीं हो पाया किसी कारणवश। खैर वैसी कोई बात नहीं है, मैं आवश्यकता समझा कि गरीब के मोहल्ले में हरजन बस्ती में या प्रेमपुर में नाली का कार्य हुआ, या हमारे गांव के कुछ मुस्लिम भाई हैं जो 4-5 घर हैं, जैसे पोखरे पे नागर वगैरह हैं, उनके लिए आने जाने का रास्ता बहुत ब्लॉक था। मैं सेक्टर रोड पटवा करके बाईपास दिया प्रेमपुर धर्मराज मिश्रा चाचा के घर से, उस पर खड़ंजा लगाया, लंबा चौड़ा खड़ंजा पूरा गांव देखता है। आज मैं इसी आशय के साथ में चुनाव लड़ता हूं कि लोग मुझे पसंद करेंगे। मेरे अंदर कभी हिंदू मुसलमान नहीं रहा है, ये पूरा गांव जानता है। 10 साल में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे लोग बहुत दुखी हों। इसीलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कम से कम। पर ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है कितने लोगों को मिला? प्रधानमंत्री आवास इसके पहले हमने 16 आवास बनवाया है, और इस बार जो कार्य चल रही है 26 लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, जिसमें 21 लोगों का काम चल रहा है। अभी 5 लोगों का अवशेष बचा है, वो भी बहुत जल्द ही आ जाएगा। इसमें प्रधानी से कोई लेना देना नहीं है कि मतलब प्रधानी चालू हो गया तो प्रधानमंत्री आवास नहीं आएगा। प्रधानमंत्री आवास जिनका वेरिफिकेशन हो गया है उनका पैसा आ जाएगा। जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन भी पैसा आ सकता है, कल परसों में भी आ सकता है, एनी टाइम, मतलब कभी भी पैसा आ सकता है जी। इसके लिए मैं जो भी हमारे यहाँ लोग विरोधी हैं उनको समझाते हैं कि अब प्रधानी गया नहीं आएगा। मेरा काम था जो हमने कर दिया, मेरा जो सोच था हमने कर दिया। अब सोचना उनको है कि उनको क्या करना जी। जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आने वाला है और कुछ ही दिनों में उसका वोट भी पड़ने वाला है। दरअसल इस बारे में जानते हैं, जनता जो आपको चुनी, आपने विकास किया, उस लक्ष्य को मानते हुए आगे का कार्यकाल को देखते हुए आप विकास क्या करेंगे? जैसे जनता के लिए क्या आप कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में अगर आज जनता आपको चुनती है तो उनके लिए क्या विकास करेंगे जी? मैं प्रयास ये करूँगा कि जैसे कुछ हमारे भाई छूट चुके हैं जो लाभ नहीं मिल पाया है, लेकिन श्रेणी में आते हुए लाभ हमने देने की कोशिश सबको किया। कुछ लोग बचे हुए हैं जिनको मैं आवास दूंगा फिर आने पर, और कुछ लोगों के पास कुछ समस्या जो है, जैसे कुछ लोग ये परेशान हैं, राशन कार्ड, किसी का अंत्योदय होना चाहिए, अंत्योदय नहीं हो पाया है, उनको पात्रगृहस्थी मिल रही है, वो भी मैं कार्य करूँगा। और ज़्यादा भरसक प्रयास ये करूँगा कि जितना काम हमने किया है, ज़्यादातर काम हमने खड़ंजे का काम किया है, क्योंकि ग्राम पंचायत में मैं शासन विरोधी हमेशा रहा, लेकिन फिर भी मैंने काम किया, गांव में बहुत बढ़िया काम किया, लोगों को लगता भी है। लेकिन मैं भरसक प्रयास ये करूंगा कि अगर इस बार हमें जनता चुनती है तो हर गली में और हर जहां जरूरतमंद जगह है वहां मैं RCC करवाने का कार्य करूंगा। और अपने गाँव में, हमारे गाँव में बच्चे जो हैं खेल कूद में ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, मैं उनके लिए जानेंगे। जो प्रधान जी ने अभी समकक्ष में उन्होंने बताया कि क्या सत्यता है, आइए जानते हैं जनता से कि वो क्या कहते हैं इस विषय पर। जी सर, जो अभी प्रधान जी ने कहा है वो विकास के बारे में, वो सत्य है। और सबसे बड़ी सत्य तो यह है कि जब से हमारे प्रधान जी हुए हैं पुरैना के श्री किशोरी यादव, हमारे यहाँ का स्कूल जो है बहुत मेंटेनियस रहता है। इसमें पेयजल की व्यवस्था बहुत मेंटेनियस रहती है, सुलभ शौचालय बच्चों के लिए, अध्यापक के लिए, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी अच्छा है। वृक्षारोपण का कार्य इन्होंने किया है, कब्रिस्तान पर किया है, नहर पर किया है, पोखरे पर किया है। यह सबसे बेहतरीन काम है इसमें। और जो मार्ग ब्लॉक थे हमारे यहाँ के, जो जनता थे, हम लोग जाने खेत के लिए तरसते थे, वो मार्ग भी खोल दिए हैं सबके लिए। और सबसे बड़ी ये चीज है कि एकता हमारे यहाँ जो है, जब से ये प्रधान हुए हैं तब से हमारे यहाँ हर त्योहार हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर मनाते हैं और एकता से रहते हैं। जहाँ जगह पे जगह कीचड़ थी, इससे 10 साल पहले हमारे गांव में हम लोग निकल नहीं पाते थे घर से, आज वहाँ बारिश में भी चले जाते हैं फिर भी कीचड़ नहीं लगता है। तो ये सत्य है और हमें ये आशा है कि अगर जनता विकास देखेगी तो आने वाले समय में फिर इसी प्रधान को ही चुना जाएगा। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।